देन द सेकंड थिंग वाज़ सीए जो मैं हुँ, कर रही थी कॉलेज के साथ-साथ। हुँ, सीए में मैम मेंटल एबिलिटी था, हुँ, एक सेक्शन हुँ, अगेन मैथ्स का। तो मुझे अज़्यूम कर लो अपने आप क्या आंसर है, ऐसे ही चलता रहता था वहाँ पे तो। तो अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो लॉस्ट होप बिकॉज़ देयर वाज़ नो हेल्प ओके। आफ्टर द हुँ, क्लासेस। हुँ, सो दे टुक मनी वैलिडेशन मिली मेरे को पता चला कि आई कैन आल्सो बी अ टीचर हुँ, because all this time my parents were assuming that no, being a teacher is pretty easy, mat karo. हुँ। But then जब मैंने enter करा दिल्ली बाइट्स में when I met Pavni, many, many congratulations for the selection in MSIT, Maharaja Surajmal Institute of Education of IP University, and also securing such a good rank, 294. Many, many congratulations. बहुत सारी बधाइयाँ आपको इस बात के लिए। और दूसरी बात, पावनी जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, स्पेशली हम्म जब आईपी यूनिवर्सिटी की बात होती है, तो हम थोड़ा-सा सिलेबस देखते हैं, क्योंकि आईपी हम्म यूनिवर्सिटी का ना खुद का सीईटी पेपर होता है, कॉमन right एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आईपी खुद कंडक्ट करती है। उसका हम्म पेपर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आई वुड से अनदर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हम्म एंड उसके सिलेबस के टॉपिक्स कुछ डिफरेंट होते हैं। तो आप शुरू यहीं से करो कि सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर क्या रहा है आईपी का। एंड ऑल्सो आप इस क्वेश्चन को ले सकते हो एज़ कि आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू की। okay ठीक है, ठीक है? ग्रेट। सो okay ओवर टू यू पावनी। हुँ, So, ma'am, firstly, thank you so much हुँ, हुँ, for the wishes. And yes, I mean, I give all the credit to Delhi Bites, first of all, but absolutely, paper structure is also very important. It plays a very important role कि आपका पेपर जा कैसे रहा है. हुँ, Because हुँ, then there are different types of paper. या तो बहुत ही mix up होगा. हुँ, So हुँ, there are three bifurcations already. तीन sections है. हुँ, English, general awareness and mental ability. हुँ, ये तीन सेक्शंस ऑलरेडी है आईपी के पेपर में। अब ये मिक्स्ड अप होते हैं ना, हुँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ओके। अरे ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया एकदम से, अभी तो हम मेंटल एबिलिटी में थे, हुँ, एकदम से हुँ, स्विच कैसे करें? सो वो सेक्शंस बाइफरकेटेड है हुँ, एंड ऑल्सो आप एक माइंडसेट के साथ एक वो प्रॉपर सेक्शन स्टार्ट करते हो, तो वो चीज़ अच्छी है आईपी हुँ, के पेपर में। ऑल्सो मैम द नेक्स्ट थिंग इज कि हाँ इट ऑल्सो ये भी मैटर करता है कि आपकी जो तरीका है पेपर करने का या तो वो सीबीटी मोड में है कि आपको कंप्यूटर पे करना है या फिर ट्रेडिशनल वे में नहीं होता वो ओएमआर हुँ, शीट फिलअप हुँ, होता है तो मतलब हुँ, वो तो सभी को पता है कि आईपी का ओएमआर शीट पे है हुँ, तो ओएमआर शीट भी मतलब माय पर्सनल चॉइस अगर मुझे अब बोलते हैं तो क्या है वो अभी तो सीबीटी ही है आई विल टेल यू व्हाई बट जब मैंने आईपी का पेपर दिया था तो मुझे अच्छा लगा था कि इतना कंजस्टेड एरिया नहीं होगा बिकॉज व्हेन यू हैव सीबीटी मोड ना तो एक आपको ढांचा दे देते हैं एंड देन यू ऑलवेज हैव टू बी एक घोड़े की तरह वहीं देखना है ओके, यस, but when you have paper, you can take your space. The whole desk ये is yours. And हाँ, personally, मैम मेरे तो पीछे मेरे को लास्ट सीट मिल गई थी और मेरे पीछे से हवा आ रही थी बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ, तो मेरा तो पेपर वैसे भी मतलब एटमॉस्फेयर आल्सो मैटर्स कि आपका हुँ, पेपर कैसा जा रहा है। तो हुँ, उस हुँ, सेंस में वो पेपर मेरा अच्छा गया। बट नाउ व्हाई डू आई लाइक सीबीटी? हुँ, बिकॉज़ इट कम्स डाउन टू द मार्क्स। हुँ, एटमॉस्फेयर अच्छा है बुरा है वी हैव टू एडजस्ट बट हुँ, मार्क्स सफर होते हैं व्हेन यू हैव ओएमआर शीट हुँ, क्योंकि वंस यू हैव मार्क्ड एन आंसर आप हुँ, चेंज नहीं कर सकते उसको यू कांट हुँ, पुट अ क्रॉस एंड पुट मार्क अनदर आंसर नोइंग द फैक्ट कि गलत आंसर मार्क करा हुआ है सो इन द लास्ट 15 मिनट्स मैंने एक आंसर देखा मैंने कहा शिट ये तो गलत मार्क हो गया हुँ, आई कांट चेंज इट हुँ, और मेरे आंखों के सामने मेरे को दिख रहा है मैं गलत करके बैठी हूँ आई कांट चेंज इट यस, But CBT mode, you can change it. And यस, CBT मोड में you can't submit the paper पहले हाँ, पहले नहीं सबमिट कर सकते तो यू हैव नो ऑप्शन आपको उधर ही देखना है बार बार वो देखते ही रहोगे रिव्यू करते रहोगे हुँ, हुँ, बट इसमें क्या था मेरा एक आंसर गलत हो गया और मुझे हुँ, पता लग गया ये आंसर गलत है बट मैं चेंज ही नहीं कर पाई सो आईपी का पेपर जो है वो अब सीबीटी में आ जाए ताकि रैंक थोड़ी बेटर हो जाए और ओके, अगर ग्रेट। सीबीटी होता तो वो एक आंसर सही हो जाता मेरा बट देन इट्स फाइन 294 इज व्हाट आई एम सैटिस्फाइड इट आई विल टेल यू व्हाई क्योंकि अब आपने प्रिपरेशन कैसे करी ये हुँ, 294 भी तो मेरे लिए इट्स अ वेरी इट्स समथिंग जिसकी बुनियाद पे मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ सो हुँ,
और ये ऑब्वियसली मतलब ये जो रैंक आई है, वो मेरे को क्लासेस लेने के बाद ही आई है, क्योंकि जब हुँ, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी, सो इट्स लाइक इट स्टार्ट्स विद माय ग्रेजुएशन। हुँ, तो जब मैं 12th में थी, तो हुँ, लॉकडाउन था। तो हुँ, हम लोगों को मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी। तो 12th लॉकडाउन था, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हुए नहीं। तो हम हुँ, लोगों को मार्क्स स्कूल वालों ने ही दिए। अब जो हुँ, मार्क्स मिले वी कांट क्वेश्चन इट। हुँ, किस बेसिस पे मार्क्स मिले, मे बी 11th या जो भी है व्हाटसोएवर, हुँ, आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस कि मार्क्स कम थे, ये वो जो भी मिले। मेरे हुँ, को आर्ट्स मिला, बीए प्रोग्राम इन हुँ, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर्स। हुँ, और अब इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स ठीक है, इकोनॉमिक्स है अ पार्ट ऑफ माय 12th क्लास। तो आई वाज़ लाइक ओके, कंप्यूटर्स में वील मैनेज, हुँ, इकोनॉमिक्स समथिंग आई लव, क्योंकि कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स है। हुँ, बट आई वाज़ लाइक नहीं, और करना है। कॉमर्स में जस्टिफिकेशन तभी आएगी जब आप सीए करोगे। और हुँ, दीज़ आर नॉट माय वर्ड्स, दीज़ वर हुँ, टोल्ड बाय माय पेरेंट्स कि तुझे आर्ट्स मिल गया, इसका मतलब ये नहीं दैट यू लीव सीए, दैट यू लीव कॉमर्स। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू डू देन? क्या ओके, करूँ? So they हाँ, said CA, and it looks so stereotypical now कि हुँ, CA। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि चलो ठीक है, अब ओके, let's give it a try because BA program was particularly very easy for me। हुँ, मेरे लिए हुँ, मैंने कहा साइड बाय साइड कुछ करते हैं। तो मैंने एक तो एनजीओ जॉइन कर लिया, हुँ, ठीक है, जिसमें हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। आई लव पब्लिक स्पीकिंग, बोलना हुँ, बहुत पसंद है, बताना बहुत पसंद है। एंड देन द सेकंड थिंग वाज़ सीए, जो मैं हुँ, कर रही थी कॉलेज के साथ-साथ। हुँ, सीए में मैम मेंटल एबिलिटी था, हुँ, एक सेक्शन, हुँ, अगेन मैथ्स का। तो मुझे लगा कि ठीक है, हम कर रहे हैं, अकाउंट्स का पेपर निकला, जस्ट पास हुई अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स आई, इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आए। ये फर्स्ट लेवल है सीए का, फाउंडेशन लेवल। हुँ, इसमें ऐसे ही होता है कि 2 पेपर में पास हो जाओ तो पूरा आप सीए का जो पूरा ग्रुप है वो पास हो जाएगा। सम ऑफ दैट सॉर्ट था। तो मैंने कहा ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैंने मेहनत करी और मेंटल एबिलिटी में मैथ्स के सेक्शन में मैंने मेहनत करी, क्योंकि वही मेरे को हुँ, अच्छा लगता था। अकाउंट्स-वकाउंट्स जो मेन है सीए का, उसमें मेरे को मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो। तो हुँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सीए छोड़ी। और हुँ, इट वाज़ ऑल्सो अ वेरी टफ फेज़, जब मैं इनको बता रही थी अपने घरवालों को कि मुझसे नहीं हो रही है, हुँ, कि वो नहीं करना आगे। और मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुँच गई थी तब तक। हुँ, और एनजीओ भी चल रहा है अपना मस्त, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है एनजीओ में। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि करना क्या है फिर? व्हाट डू यू वांट यू टू मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू? तो हुँ, मैंने कहा अच्छा, मतलब अब फिर मैंने कहा आप मुझे बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, एंड दैट वाज़ माय मिस्टेक। हुँ, क्योंकि बैक इन माय माइंड जब से मैं 10th क्लास में थी, मुझे टीचर ही बनना है। हुँ, बट जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई ना, 10th आई, 11th आई, 12th आई, तो मेरे अंदर दिमाग में घुसा दिया कि टीचर बनना इज़ वेरी ईज़ी, इट इज़ नॉट हुँ, समथिंग वेरी चैलेंजिंग, और आप बन जाओगे सीए तो आपका कुछ होगा नहीं ऐसा। सीए कह रही हूँ, टीचर बन जाओगे तो आपका कुछ होगा नहीं ऐसा। यू यू नीड टू थिंक समथिंग बिग, हुँ, बीएड इज़ समथिंग जो आप मत करो, आप बड़ा सोचो। और उस तरीके से वो जो टीचिंग वाली लाइन है, जो इंटरेस्ट है, वो जाता चला गया। आई हुँ, हैड टू लेट इट गो कि ये तो बहुत ही ईज़ी काम है, ये नहीं करूँगी मैं। हुँ, और एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कोई काम ईज़ी नहीं होता, इट्स हुँ, जस्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, यू आर जस्ट हुँ, रेडी टू फेस द हार्डशिप्स। मेरे हुँ, को ये लगता है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, ऐसा कुछ ईज़ी तो नहीं होता, सभी मुश्किल। ओके, ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे सब लोग बैठे थे, हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब क्या करना है। सो हुँ, 3rd ईयर था मेरा, तो मैंने बोला कि चलो मैं मास्टर्स करूँगी। आई विल डू मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स बिकॉज़ दैट हुँ, मेक्स सेंस कि अब कंप्यूटर नहीं, क्योंकि 11th-12th में कंप्यूटर्स नहीं था, इकोनॉमिक्स ही था मेरा सब्जेक्ट एंड आई हुँ, लव इकोनॉमिक्स, आई स्टिल लव। तो मैंने सोचा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। वो भी नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि पेपर बहुत टफ था या समथिंग लाइक दैट, मेरा नहीं हुँ, निकला। लोगों हुँ, जिसका निकलना था निकल गया पेपर, मेरा नहीं निकला। हुँ, अब मैं फेड अप हो गई थी कि मैं हुँ, नहीं कर सकती। मैंने सीए का एग्ज़ाम दिया, मैंने सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया अपने ग्रेजुएशन का, फिर मैंने एंट्रेंस दिया, हुँ, तो मुझसे नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो मेरे को एक ड्रॉप ईयर चाहिए, हुँ, कि मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में ट्राई करना चाहती हूँ फिर से। हुँ, और टीचर तो फिर मैं भूल ही गई कि मुझे टीचर भी बनना था कभी। हुँ, बिकॉज़ इतना प्रेशर, इतनी हुँ, कॉम्पिटिशन,
generation, and ma'am, the sad part is that the older generation of my home, my Hmm. house, everybody is a teacher. My nani's sisters, my Hmm. dadi, everybody is a teacher. Hmm. And they're not speaking up for me कि Hmm. तू टीचर Okay. बन, एक बार बोला Okay. था। एंड मैं This. कह रही हूँ कि nobody is speaking up because even they felt कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम टीचर बन गए। Basically, this is the irony of your life. हाँ, यस। Yes. Everybody is a teacher, but nobody is speaking out to you कि यार इसको करने दो टीचिंग, इसको करने दो बीएड। एग्जैक्टली। यस मैम। एंड मैंने फिर एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ दी क्योंकि मेरे ऊपर ही आ गई थी सारी एक्सपेक्टेशंस, एंड आई वाज लाइक छोड़ो। ड्रॉप Hmm. ईयर में मैंने सब ट्राई कर लिया, और आई डिडंट फील लेस ऑफ माई सेल्फ कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा। आई Hmm. फेल्ट कि आई एम नॉट इन द राइट स्पेस। Hmm. Hmm. कि मेरे को एक कांस्टेंट वैलिडेशन एनजीओ से आ रही थी कि आई एम Hmm. सच अ गुड पब्लिक स्पीकर, Hmm. आई मेक पीपल अंडरस्टैंड सो मच, दे कॉल मी मैम एज इफ आई Hmm. एम देयर टीचर। सो Hmm. वो वैलिडेशन वाज ऑलरेडी फीडिंग माय ईगो और समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज Hmm. लाइक डजंट केयर, आई डोंट केयर, ऐसा मेरे को। अच्छा, तो फिर धीरे 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 ड्रॉप ईयर चला मेरा। Hmm. 2024 के मिड से मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ जब मेरी ग्रेजुएशन ओवर हुई। देन Hmm. 2025 की स्टार्टिंग हुई, Hmm. जनवरी, अभी जो जनवरी था, Hmm. Hmm. एंड आई रियलाइज्ड कि आई एम एट द सेम प्लेस Hmm. जो मैं 2024 में थी। Hmm. जो मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था 2024 में एमए में, एमए के Hmm. एंट्रेंस में, वो मैं अभी फिर से करूँ तो मेरे और कम नंबर आएँगे। मैं बहुत मैम, इट वाज़ अ वेरी बैड फेज़। I Hmm. was continuing to put in efforts in a field which was not Hmm. meant for me, or maybe I was not meant for it. Hmm. जिसके नंबर आ रहे थे, देयर वाज़ अ ग्रुप इकोनॉमिक्स का जहाँ पे पीपल आर सेइंग सर्टेन थिंग्स जो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है। Hmm. तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था। सीए ड्रॉप, एमए इकोनॉमिक्स, आई एम प्लानिंग टू ड्रॉप नाउ इन जनवरी, एंड देन इट हिट मी कि मुझे Hmm. अब जो करना है मेरे को खुद ही करना है। Hmm. एंड देन नोबडी इज गोइंग टू, कोई तो कुछ कर नहीं रहा है, एंड इट इज ओके। आई डू नॉट लाइक टू प्ले दैट सिंपैथी कार्ड कि मेरे लिए लोग खड़े हुए। नो, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। मैंने Okay. खुद ही नहीं बोला 10th Hmm. 12th के बाद कि मुझे टीचर बनना है, सो छोड़ो। धीरे धीरे फिर मैंने ओपन अप हुई कि मुझसे नहीं हो रही है Hmm. इकोनॉमी, एंड ऑल ऑफ देम वर इन शॉक कि तूने एक Hmm. साल करा क्या है फिर। Hmm. मैंने कहा आई वांट टू परस्यू बीएड आल्सो, Hmm. तो मैं बीएड के भी पेपर दूंगी। आई Hmm. डिडंट से मैं इकोनॉमिक्स के नहीं दूंगी, आई सेड मैं बीएड के भी दूंगी। मतलब मेरे Okay. फर्स्ट मेरे को बीएड के ही देने हैं पेपर। Hmm. तो फिर मैंने फटाफट सर्च करा, जनवरी थी क्योंकि हमारे ये जो मार्च से Hmm. फरवरी से वो स्टार्ट होने वाले थे। Hmm. तो फिर मैंने फटाफट सर्च करा जनवरी में कि हमारे कहाँ पे भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। Hmm. तो पहला तो सीयूईटी आया। अब आई हैड नो टाइम कि मैं बाहर जाऊँ और देखूँ कौन-सा इंस्टीट्यूट पढ़ाई करवा रहा है एंट्रेंस की, बिकॉज़ Hmm. विदाउट ट्यूशन्स और विदाउट क्लासेस मैं नहीं पढ़ सकती थी। Hmm. तो फिर मैंने कहा कि चलो खुद ही तैयारी करते हैं, देखते हैं। आई Hmm. फेल्ड मिज़रेबली। तो Hmm. मुझे समझ आ गया, नहीं मतलब मेरे को मज़ा आ रहा था वो सब Hmm. पढ़ने में, बट मेरे से हुआ नहीं, बिकॉज़ अगेन द प्रेशर वाज़ स्टिल देयर क्योंकि Hmm. इट्स जस्ट स्टार्टिंग फेज़। एक पेपर दिया है मैंने बीएड का भी, अभी रुक जाओ। Hmm. फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा आईपी का बीएड। नाउ सीयूईटी और आईपी में Hmm. थोड़ा-सा गैप था, जिसमें मुझे Hmm. पता चला कि मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ। एंड फिर मैंने सर्च करा, थोड़ा स्क्रॉल करा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दिल्ली बाइट्स आ गया। Hmm. पहले 2 नंबर पे था नोट्स डाउनलोड कर लो, ये कर लो। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मैं नोट्स से पढ़ती रहूँ। आई वांट टू टेक क्लासेस, टू हियर, सुनना है Hmm. मुझे। तो मैंने फिर अपना वो खोला यूट्यूब, दिल्ली बाइट्स आया, प्लेलिस्ट देखी सारी, एंड देन आई रियलाइज़्ड कि मेरे पास आरआई और जामिया का भी ऑप्शन है। Hmm. आरआई तो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि Hmm. अजमेर में, एंड अगेन द सैड पार्ट इज़ कि मेरी फैमिली में से किसी एक बंदे ने आरआई से करा हुआ है, एंड मेरे को पता ही नहीं है। Oh तो my God. मुझे जो यहाँ से नहीं मिल रहा है, मुझे दिल्ली बाइट्स से मिल रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिल्ली बाइट्स। Okay. Hmm. क्योंकि अगर मुझे यहाँ से नहीं पता चलता, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि Hmm. आरआई इज़, जैसे बोलते हैं ना आईआईटी का कितना हाइप है। तो ये Hmm. बारे
मेरी आईआईटी है, इट इज Yes. नन, इट इज नॉट लेस देन दैट। Yes. और मुझे कहाँ से पता चल रहा है? दिल्ली बाइट्स से, नॉट फ्रॉम माय ओन होम। Hmm. तो आई वाज लाइक छोड़ो इन्हें, ये सब बेकार की बात है। तो मैंने फोकस करा दिल्ली बाइट्स पे। Hmm. Nobody was supporting me. Nobody wanted me to leave economics. Nobody wanted me to leave CA. And मैंने दिल्ली बाइट्स में अपने आप को एनरोल करा फॉर IPBEd. इट वाज गोइंग द लास्ट बैच, Hmm. आखिरी बैच चल रहा था IPBEd के लिए। और मैंने कहा मैं सही टाइम पे आ गई कि IPBEd में मेरे को एडमिशन मिल ही जाए। तो Hmm. फिर मैंने कहा कि फिर अच्छा, एंड देन क्लासेस हुई, आपने इंग्लिश पढ़ाई, सर ने हमें बेसिक से फाउंडेशन से पढ़ाया, Hmm. रिमझिम मैम ने हमें जेंडर के बारे में पढ़ाया, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड था, तो वो जो सब आया था हमारे एग्जाम में, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सेक्शन था जिसमें, तो वो मैम ने पढ़ाया था। तो फिर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो जेंडर वाला टॉपिक था, वो मुझे ऑलरेडी पता ही था Hmm. Hmm. एनटीयू की वजह से, और सीए की वजह से मैथ्स का Hmm. टॉपिक वो आता ही था। Hmm. Hmm. तो हम लोगों ने क्या करा, जब हम डिस्कशंस करते थे तो आई कुड रिलेट इट। तो Hmm. जाने अनजाने में मुझे नॉलेज तो था अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस से Hmm. कि हाँ, सीए से मेरे को मेंटल एबिलिटी पता लग गया, जेंडर का मुझे एनजीओ से पता लग गया, और बाकी ज्योग्राफी और ये जो सोशल साइंस के टॉपिक्स थे, जो मैंने 9th 10th में करके छोड़ दिए थे क्योंकि मैं कॉमर्स में आ गई थी, ये सब सर ने बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करा। सो इट इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन, Hmm. कि कौन सा टीचर फाउंडेशन क्लियर करता है और कौन सा टीचर वहीं से स्टार्ट कर देता है, अज्यूमिंग कि ये तो बच्चे को पता ही होगा। तो Yes. आई थिंक इट दिस इज द ओनली द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीचर एंड अ बैड टीचर। एक बुरा टीचर यही होता है कि जो अज्यूम कर लेता है कि ये तो पता ही होगा, मतलब पता ही दैट्स होगा। व्हाट आई बिलीव। हाँ। एंड द गुड टीचर इज कि जो फाउंडेशन से पढ़ाए। तो Hmm. मैम, आई मीन, आई एम रियली thankful because you see there are two battles that I had to fight. Hmm. Hmm. The first battle was with my own family, and the Hmm. second battle was कि ठीक है, हम घर वालों से लड़ लिए कि ये मेरे को टीचिंग ही करनी है, यू थिंक वट एवर यू वॉन्ट, कि Hmm. टीचिंग इज समथिंग वेरी इजी, मत करो, आपको सोचना है आप सोचो, मैं तो कर रही हूँ, ये हो Hmm. गया। अब नाउ आप बाहर की दुनिया में जाओ, nobody Hmm. is teaching you regarding the B.Ed entrances because they also think कि B.Ed easy है, Hmm. इसकी क्या क्लासेस लेता है कोई। अगेन, ईज़ी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट द इंटरेस्ट। अगर Hmm. आपका इंटरेस्ट है, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, एंड हेल्पिंग हैंड इज़ अ वेरी लेसर वर्ड फॉर दिल्ली बाइट्स, बट अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी, Hmm. तो देन आप कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई दिस 294 is all because of Delhi Bites, because and it is not, I had to fight my mental capacity also, कि mentally मैं अपने आप को डाउट कर रही थी बार बार कि इज दिस द राइट प्लेस, क्योंकि Hmm. 2 बार तो मैं गलत जगहों पे चली गई हूँ, एमए में, सीए में, एंड देन अगेन आई यूज्ड टू थिंक इज दिस द राइट प्लेस। तो Hmm. देन मैं शेयर करती थी क्लासेस में कि थोड़ा-सा मुझे डाउटफुल हो रहा है, तो देयर वर ऑलरेडी द फैकल्टी यूज्ड टू हेल्प मी आउट कि नहीं, अभी आप कर रहे हो तो आप करो इसको अच्छे से, इसमें अपना 100% दो, और फिर आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। I was very shameful about my drop year also. I Hmm. usually don't disclose it. मैं यही Hmm. बोलती हूँ अभी ग्रेजुएट हुई हूँ। But then when I had a talk with Sir Abhilash sir, तो सर ने मुझे बताया that there's nothing to be shameful about. कि अगर आपका ड्रॉप ईयर है, it has happened for the better. If Hmm. you wanted to pursue B.Ed, Hmm. और अगर आपने वो करेज दिखाया है, आपने फाइट बैक करा है, you needed टाइम for that. एंड वो टाइम आपको वो ड्रॉप ईयर नहीं दिया है, वरना आप तो Hmm. लग जाते एमए की रेस में। मेरे को एमए में प्राइवेट में एडमिशन तो मिल ही रहा था, Hmm. बट आई फॉर इट, आई वांटेड टाइम, आई फॉट फॉर इट। तो Hmm. ये सारी जो एक्स्ट्रा बातें ना आउट ऑफ द बुक्स, ये भी Hmm. मेरे को सीखने को मिली दिल्ली बाइट्स में। Okay. ऑल्सो मैम देवर लाइक लास्ट थिंग सो देवर लाइक Hmm. क्लासेस होती Hmm. थी, was also this orientation session and one doubt session.
हुँ, तो हुँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ओके दे आर स्टिल विद अस, दे आर स्टिल विद अस, ये अबैंडन नहीं कर रहे हैं। सो देयर अ लॉट ऑफ पीपल अबैंडन। जब मैंने हुँ, सीए की क्लासेस ली थी, जब मैंने एमए की क्लासेस ली थी, दे जस्ट यूज्ड टू अबैंडन अस। हुँ, कोई डाउट क्लियर नहीं होता था हमारा, कुछ नहीं होता था, अज्यूम कर लो अपने आप क्या आंसर है, ऐसे ही चलता रहता था वहाँ पे तो। तो अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो लॉस्ट होप बिकॉज़ देयर वाज़ नो हेल्प ओके। आफ्टर द हुँ, क्लासेस। हुँ, So they took money, पैसे ले हुँ, लिए installments, and then they used to just teach and there was no doubt session. Here the thing is, जब मैंने पैसे देखे तो they were very reasonable. So there's no pressure on the parents also again हुँ, कि सीए की ट्यूशन के लिए तो बहुत पैसे लगे, एमए की ट्यूशन के लिए भी बहुत पैसे लगे, अब कैसे माँगू? बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि द रीज़नेबल अमाउंट है काफ़ी, तो देन I thought that okay, fine, everything is in favor now and we हुँ। can go ahead with it. So हर टाइम हर जगह से मेरे को दिल्ली बाइट्स ने ही हेल्प करी है। ओके, ग्रेट। यहाँ पे बहुत। हमें ये तो पता चला कि आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू करी एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट आई वुड से इज़ कि आपकी लाइफ की जो आयरनी रही है ना दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हुँ, मतलब एवरीबॉडी इज़ अ टीचर, वन ऑफ योर रिलेटिव इज़ अ आरआई प्रोडक्ट, हुँ, बट नोबडी हैज़ टोल्ड you regarding आरआई। नोबडी, यस। तो दिस व्हाट वी से इन लिटरेचर दैट दिस इज़ अ आयरनी, ठीक है? हुँ, कि ये एक आयरॉनिकल प्ले आपके जीवन में हुआ है कि आपके आस-पास ही सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको फिर भी भाग-भाग के स्ट्रगल कर के चीज़ों को एग्ज़ैक्टली। लेना पड़ा है। हुँ, तो ख़ैर ये तो हमने जाना कि आपके स्ट्रगल्स क्या थे एंड ऑल। बट नाउ आई वांट टू नो कि इस पूरे स्टोरी में टिल द सिलेक्शन हुँ, व्हाट वर द मोस्ट नेगेटिव्स कि जैसे जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमारी हुँ, जो मेंटल स्टेट होती है, हमें जो आस-पास के बैटल्स करने होते हैं, वो तो करने ही होते हैं, दैट वी हैव हुँ, टू फाइट अ बैटल ऑन आवर ओन कोर्टयार्ड, करेक्ट? हुँ, हमें ये हुँ, करना ही है। बट द सेकंड बैटल व्हिच ऑटोमैटिकली स्टार्ट्स बीइंग अ गर्ल, कभी कुछ तबीयत ही खराब हो गई, कभी अचानक से हम वो मूड स्विंग हो गया तो हम डिप्रेशन वाले ज़ोन में चले गए, हुँ, कभी पीवाईक्यूज़ नहीं बन रहे, कभी हुँ, मॉक पे नंबर नहीं आ रहा। हुँ, तो हुँ, उन सारे नेगेटिव से भी और आपके लाइफ में भी जो-जो स्ट्रगल्स रहे हैं, उन पॉइंट से आपने कैसे फाइट बैक करा है? हाउ डिड यू जस्ट बाउंस बैक कि नहीं यार अब तो हो जाएगा, लेट्स लेट्स हुँ, मेक इट, दिस इज़ माय हुँ, टाइम, दिस इज़ माय एरिया एंड आई विल अचीव इट। तो इस यस। पे अगर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालो तो आप कैसे डालोगे पावनी? सो मैम एब्सोल्युटली आई मीन जब हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रिमझिम मैम ने भी पढ़ाया था जेंडर के बारे में, और हम अपने एनजीओ में भी बात ही करते रहते हैं और जनरली भी हम बात करते रहते हैं जेंडर के बारे में। सो देयर इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ जेंडर एस्पेक्ट टू इट। एक तो टीचर हमेशा ही एक विमेन सेंट्रिक जॉब मानी जाती है। जब यस। भी आप किसी को बोलो कि मेरे घर टीचर है, तो दे विल हुँ, ऑलवेज थिंक यू इट इज अ फीमेल, इट इज नॉट अ मेल। हुँ, हुँ, एंड सो मैम मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है लोगों के। सो जब हुँ, मैंने नाउ एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेबल, दे हैव नो अदर चॉइस, दे हैव टू हुँ, एक्सेप्ट इट, मेरी रैंक आ गई है। सो हुँ, आई हुँ, टेल यू, मेरे को एक कॉल आया मेरे रिलेटिव से कि तू कर क्या रही है अपने करियर के साथ, व्हाट आर यू डूइंग? हुँ, एंड मेरे को बहुत रोना आया बिकॉज़ देयर इज़ नो वैलिडेशन, कोई हुँ, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने फ़ोन काटा, मेरी रैंक आ गई थी तब, हुँ, हुँ, कि 294 है। तो बहुत ही हुँ, मेरे को अच्छा फ़ील हुआ, फिर मैंने फटाफट सेशन अगेन, दिल्ली बाइट्स अगेन नेवर लेफ्ट हैंड्स विद अस कि रैंक आ गई, तो एक सेशन हुआ था। तो हुँ, वो सेशन को मैंने जॉइन करा, फिर मैंने सर से बात करी, तो मेरे को बहुत वैलिडेशन मिली। तो सर ने बोला कि जिनकी भी रैंक एक पर्टिकुलर रैंक उन्होंने मेंशन करी थी, इससे हुँ, ऊपर है, देन दे नीड टू वर्क हार्ड। वो पर्टिकुलर हुँ, रैंक के मेरी जो रैंक है वो बेटर ही थी उस रैंक से। तो आई वाज़ लाइक चलो हुँ, ठीक है, मेरे को वैलिडेशन मिल गई दैट आई डिड अ ग्रेट जॉब। हुँ, आगे दिस थिंग कि क्या प्रॉब्लम है मेरे को, द आउटर वर्ल्ड ये वो जो भी है, इज़ कि जब भी मैं अब किसी को बताती हूँ कि आई एम परस्यूइंग बीएड, हुँ, सो दे एक्सपेक्ट कि बिकॉज़ अच्छा ठीक है, हाँ, टीचिंग ठीक है क्योंकि तू अपना घर भी देख लेगी। हुँ, Nobody is talking about my interest. My यस, interest is teaching. हुँ, I am I think कि मैं एनजीओ में जो भी अभी तक पढ़ा ही रही हूँ पूरी हुँ, लाइफ में,
तो हुँ, ग्रेजुएशन से ही आई आल्सो टेक ट्यूशन्स इकोनॉमिक्स की, हुँ, 11th 10th 12th क्लास की। हुँ, हुँ, मेरे को इंटरेस्ट है। आई हैव हुँ, नेवर थॉट ऑफ दिस थिंग, या तो मेरे में वो अभी इंस्टिंक्ट है नहीं कि मुझे घर देखना है। और या मैं इस चीज़ में शेमफुल नहीं हूँ कि छी मेरे को घर नहीं देखना है, ऐसे आई एम न्यूट्रल अबाउट इट, हुँ, कि विल थिंक अबाउट इट। अभी तो मेरे को बीएड क्यों करनी है, कि इसीलिए नहीं कि मुझे घर देखना है अपना, इसीलिए कि मेरे को इंटरेस्ट है। यस, Now every time, now the older generation has come into the picture and now they are saying अच्छी बात है, हमने भी बीएड इसलिए करी थी ताकि हम अपना घर देख सकें। हुँ, बट सॉरी, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। हुँ, तो ये जो मेरे को मिलता है ना, कि तू इसीलिए बीएड कर रही है क्योंकि तेरे को अपना घर देखना है। नहीं, इसीलिए नहीं कर रही हूँ मैं बीएड, मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है। हुँ, घर देखना है, नहीं देखना दैट इज़ सेकेंडरी। यस, अभी तो मुझे इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। हुँ, तो ये चीज़ क्लैरिटी कब किसी को मैं दे देती हूँ और किसी को मैं बोल दूँ कि हाँ, हाँ, ठीक है, सही बात है, और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये ओके, एक प्रॉब्लम है। ओके, बट ये बेसिकली आपकी टेक्नीक है टू बाउंस बैक। हाँ, मतलब कि हाँ, ठीक है, जो भी समझो समझना है तो, कोई बात जी, नहीं। मैं तो कर रही हूँ ना बीएड, मैं तो बहुत खुश हूँ। माय ओरिएंटेशन इज़ ऑन 5th ऑफ अगस्त नाउ हाँ, एंड आई एम ऑल सेट फॉर इट। मैं जाऊँगी, अपना कॉलेज-वॉलेज एक्सप्लोर करेंगे और कोर्स करेंगे। एंड देन ट्यूशन्स मेरी चल ही रही है साइड बाय साइड। टीचिंग के जो भी सोर्सेज़ है मेरे पास, हुँ, बच्चों को पढ़ाना, एनजीओ में पढ़ाना, वो सब मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। हुँ। So I'm all set for it. Okay, great. Now we are heading towards the end, and हुँ, my last question would be कि जो डेली बाइट्स रहा है, वो हुँ। आपके लिए किस हद तक सक्सेसफुल रहा है और आई वुड से किस हद तक यूज़फुल रहा है इन द मीडियम ऑफ बीएड और अगर आप आगे सीटेट परस्यू करना चाहो तो रिगार्डिंग डेली बाइट्स? हाँ। राइट। सो मैम आई थिंक कि एज़ आई सेड कि मेरे को तो इतना ख़ास कहीं से सपोर्ट, वैलिडेशन कुछ नहीं मिला। हुँ, मैंने खुद ही देखा हुँ, और देखते-देखते मैं दिल्ली बाइट्स पे आई। हुँ, अब हो सकता था कि दिल्ली बाइट्स फेल हो सकता था मेरे केस में या पास, कि मेरे को वैलिडेशन मिली या मेरे को पता चला कि आई कैन आल्सो बी अ टीचर। हुँ, Because all this time my parents were assuming that no, being a teacher is pretty easy, मत करो। हुँ, But then जब मैंने एंटर करा दिल्ली बाइट्स में, when I met the faculty, also the WhatsApp handler जो मैम है, हुँ, जो श्रेया मैम है, वो भी बहुत ही सपोर्टिव है। हुँ, क्योंकि मेरी जो बुरी हैबिट है इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। हुँ, कि आगे-आगे बढ़ाओ चीज़ों को, अभी बाद में। और लास्ट मोमेंट पे मैं मैम को मैसेज करती थी कि मैम मुझे क्लासेस में आना है, मैम मुझे ये करना है। तो वो मुझे सपोर्ट करते थे कि अच्छा ठीक है, आप आ जाओ, हुँ, आप कर लो क्लासेस, आप ये लो। और फिर कभी भी उनको मैसेज कर दो कि मैम मेरा कैमरा आज ऑफ रहेगा, हुँ, तो वो समझते थे कि ठीक है, हम फैकल्टी को बता देंगे। सो द गुड पार्ट इज़ कि मैम समझते थे, जो व्हाट्सएप वाले मैम थे। एंड ऑल्सो जो फैकल्टी है, दे वर ऑल्सो वेरी केयरिंग कि हुँ, कैमरा ऑन करो। आई मीन देयर इज़ नो वे कि आप बिना कैमरा ऑन करे क्लासेस लो। एंड इट यस, मेक्स सेंस बिकॉज़ बीइंग अ टीचर यू फील कि आपको दिखने चाहिए यस, स्टूडेंट्स। तो यस, अच्छा लगा मुझे दैट दे वर सो मच इन्वेस्टेड हुँ, इन अस, कैमराज़ ऑन करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अच्छे से बैठी, अच्छे से मैंने अपना सारा प्रेज़ेंटेबल वे में मैं बैठी और फिर तब मैंने क्लासेस ली सारी। हुँ, तो बहुत ही मैम पूरा-पूरा सपोर्ट तो मेरे को दिल्ली बाइट्स से ही मिला है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने दिल्ली बाइट्स के आने से पहले एक्सप्लोर नहीं करा। हुँ, मैंने करा था, बट हुँ, देयर वर नो श्योरिटी, मतलब चलो श्योरिटी नहीं, मतलब देयर वर नो प्रोफेशनलिज़्म। हुँ, बिकॉज़ दे आल्सो थॉट कि ये तो ईज़ी पेपर है, ऐसे ही निकलवा देंगे, ये तो लड़कियाँ आ गई है ताकि अपना हुँ, घर देख सके। एवरीथिंग दैट आई हेटेड हुँ, थ्रूआउट दिस जर्नी, वैसे लोग अगर वो बीएड की तैयारी करवा रहे हैं, हुँ, तो वो चीज़ से मैं बच गई दिल्ली बाइट्स में आकर। हुँ, तो यही था मैम कि मतलब मेरे को तो पूरा-पूरा सपोर्ट दिल्ली बाइट्स से ही मिला है। हुँ, और तो मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे कभी किसी ने इतना सपोर्ट करा भी होगा। जब भी हम ओके, लोग
हैंड रेज़ करते थे, तो सर हमसे पूछते थे कि क्या बोलना है, इवन दो रात के 10 बज रहे हैं, साढ़े 10 बज रहे हैं, ही यूज्ड टू एड्रेस अस, हुँ, इवन एवरी फैकल्टी। और जब हमारी वो वाली क्लासेस होती थी ना मेंटल एबिलिटी की, हुँ, तो वो डायरेक्शन वगैरह वो सब समझाना, इट्स प्रीटी टफ, हुँ, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन्स। हुँ, एंड आपको मतलब एज अ टीचर मैम को मतलब मैम ने जिस बार-बार समझाई है ये चीज़, व्हाई? बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ नॉट इन द सेम मेंटल कैपेसिटी। हुँ, अगर मैं शांत एटमॉस्फेयर में करके मेंटल एबिलिटी कर रही हूँ, मेबी मेरे से क्रैक हो रहा है, बट कोई हुँ, शोर में कर रहा है, उससे क्रैक नहीं हो रहा, एंड देन मैम उसको फिर से समझा रही है। और किसी को टाइम का नहीं फ़र्क पड़ता कि हाय मेरा 1 घंटा हो गया, चलो मैं निकलूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बार-बार समझा रहे थे, वो डिफरेंट अप्रोचेस से भी समझा रहे थे कि एक क्वेश्चन को और अप्रोचेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So it was not only limited to passing that one entrance exam. This हुँ, one entrance exam is just a bit of it. हुँ, What I liked is the foundation जो create हुआ है हुँ, मेरा। आप मुझसे एसएसटी के बारे में पूछो तो मेरे को पता होगा चीज़ें। क्यों हुँ, ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम वेरी वैसा बैकग्राउंड कि मेरे को हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस अच्छे से आती हो, बट बिकॉज़ सर ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हुँ, एक तरीके से कराई कि मेरा फाउंडेशन क्लियर है। अब मैं पढ़ के किसी को वो भी पढ़ा सकती हूँ। ग्रेट। तो हुँ, it's not just limited to this IP B.Ed ka entrance. It has extended and it has played a very important role in my career and my life. So I will always be grateful. And सीटेट के लिए तो मैम ऑब्वियसली मैंने एनरोल कर लिया है। ओके। So there's no doubt about it कि मैं तो कहीं और स्विच हुँ, करूँ, because again I do not want to take risk with my, even if I even if I won't be able to make it in the first हुँ, attempt, तो कोई बात नहीं, फिर से रहेंगे इधर ही, फिर से करेंगे मेहनत। तो इट्स लाइक कि जैसे ये मुझे कहाँ से याद आया, क्योंकि सर ने बोला था कि हुँ, अगर आपका नहीं हुआ, हम आप पे फिर हुँ, से मेहनत करेंगे। हुँ, हम आपको फिर से पढ़ाएँगे अगले सेशन तक, एंड देन नो चार्जेस उसके। तो इफ यू कैन टेक इतनी गारंटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इतनी हुँ, एश्योरेंस के साथ कि हम आपके साथ हैं, तो हुँ, इवन इफ आई फेल, आई स्टिल हुँ, हैव दिल्ली बाइट्स बाय माय साइड, कि ओके। चलो ये तो है ही, संभाल लेंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा माहौल, ऐसे करके। Obviously, obviously, great to hear this, and thank you so much, Pavani, for your time, for your great words. And we, as Delhiites, wish you a best of luck for your थैंक यू। upcoming journey. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम।